हमेशा अवेलेबल नहीं होना चाहिए किसी भी चीज के लिए। कहने का हर चीज को बहुत जल्दी शो कर देते हैं, एक्सप्रेसिव होती है ना बहुत ज्यादा। कई तो बहुत होती हैं कि हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। कहिए कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और हमेशा खुशी रहेगा दोस्तों। दोस्तों, घर गृहस्थी में बहुत सारी परेशानियां चलती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं सभी की लाइफ में। और रिश्ते जो होते हैं ना, वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, है ना। तो अगर उनमें थोड़ी सी भी कहीं भी गांठ पड़ जाए तो वो ना, मतलब अगर हम उसको ना प्यार से खोलें तो वो टूटने की कगार पे आ जाती है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, हर रिश्ता प्यार से, समर्पण से और भरोसे से बना होता है। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण रिश्ता होता है दोस्तों, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम ना अपने हस्बैंड से किस तरीके से रिस्पेक्ट प्राप्त करें। यानी कि हमको हमारे हस्बैंड से वैल्यू मिले, रिस्पेक्ट मिले, प्यार मिले, तो वो कैसे मिले अपने हस्बैंड से। तो दोस्तों, बड़ा ही ना जैसे कि सास और बहू का, ननद का वो रिश्ता होता है ना, तो कुछ ऐसा ही रिश्ता हस्बैंड और वाइफ का भी होता है। क्योंकि इस रिश्ते में ना प्यार भी बहुत होता है, तकरार भी बहुत होती है, और एक दूसरे पर हम आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हैं, लेकिन साथ में रहते हैं। बस फर्क इतना है कि जो हस्बैंड है वो आपको अगर समझ लेता है तो आपके घर में, ससुराल में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपको प्रॉब्लम्स नहीं लगती। यानी कि आप सब चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। मैं आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से ना हस्बैंड हमारी वैल्यू करें, हमारी रिस्पेक्ट करें, है ना। तो फ्रेंड्स, आज हम अपनी वीडियो में कुछ पॉइंट्स आपको बताएंगे जो कि मैं खुद लागू करती हूँ, जो कि मैं खुद फॉलो करती हूँ, कि किस तरीके से हम अपने पति से जो है रिस्पेक्ट मिले। वैसे तो देखिए, रिस्पेक्ट ऐसी चीज है जो कि हम जबरदस्ती किसी से ना ले सकते हैं, ना हम किसी को दे सकते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि घर गृहस्थी में हम सभी को ध्यान रखनी चाहिए, है ना। कोई भी रिश्ता जो होता है ना, वो ऐसे ही नहीं बन के रहता। हमें ना हर रिश्ते को बना के चलना पड़ता है। आज के टाइम में सभी रिश्तों में जो है ना, हमको प्यार देना पड़ता है, रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, विश्वास देना पड़ता है, तब जाके वो जो हमें बैक वो चीजें मिलती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो बात है ना, कि हम ये चाहते हैं कि हस्बैंड हमारी रिस्पेक्ट करें, हमारी बात सुने, है ना। और मतलब कि हर जो चीज है उसमें हमारी राय लें। तो उन सब बातों को हटा के हम सबसे पहले इस बात पे आएंगे कि आप सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट कीजिए, खुद से आप प्यार कीजिए, खुद को आप समझिए। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगी ना, तब तक ये सब चीजें पॉसिबल है ही नहीं। हम बहुत जल्दी उम्मीद कर लेते हैं दूसरों से कि नहीं, वो हमें रिस्पेक्ट देगा, वो हमें जो है बहुत सम्मान देगा। तो आप पहले खुद को सम्मान दीजिए ना, आप पहले खुद को समझो। हम हर बात में ना अपने को बिल्कुल पीछे करके चलती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वाइफ होती है ना, घर गृहस्थी में भी, कि नहीं नहीं आप ये कर लो, जो आप कहोगे वही मेरी राय है। नहीं नहीं मेरी बहनों, आप लोग को खुद की अपनी राय भी बनानी है। आपको खुद की ना अपनी इमेज भी बनानी है घर में, कि नहीं, आपसे जब कोई बात पूछ जाए तो आपको अपनी राय देनी है, आपको अपने पॉइंट रखने हैं वहां पे, है ना। ऐसे नहीं कि नहीं जो सब कर रहे हैं वो ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है तो ठीक है, नहीं पूछा जाता तो आपको आगे बढ़ के उसमें इंटरफेयर भी नहीं करना है कि नहीं आप हमसे राय लो या हमसे कुछ पूछो। होता है ना, घर गृहस्थी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि हस्बैंड को कुछ करना होता है और वो हमसे पूछते भी नहीं है, और हम जाके ना पहले से ही अपनी राय देना शुरू कर देते हैं। तो हमें ऐसे इंटरफेयर नहीं करना है। जब आपसे कोई बात पूछी जाए तभी आपने जाके वहां पे जो है उनसे बोलना है कि भाई देखिए, ये बात आती है हमारी रिस्पेक्ट के ऊपर। तो हम जब हमसे कोई कुछ पूछ नहीं रहा, हमसे कोई कुछ बोल नहीं रहा, तो हम कैसे जाके बोलते कि नहीं आप ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे नहीं करो। ये सब चीजें लागू होती हैं बच्चों के ऊपर। बच्चे आपसे कुछ भी शेयर करें ना करें, कुछ पूछे ना पूछे, आपको वहां पे इंटरफेयर करना ही करना है। तो ये एक अलग लाइन होगी, इस पर हम फिर कभी जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको खुद की रिस्पेक्ट करनी है, खुद को समझना है। ये सबसे जो है मेन बात, ये ना हर हर रिश्ते में होती है कि हम ना बड़ी सभी रिश्तों में बहुत जल्दी समर्पण कर देते हैं कि ना जी आप तो सही हो, आप हमेशा सही होते हो, आप ऐसे करो वैसे करो। दोस्तों, आप ना, वो बात सही है कि हमें बहुत सारी चीजों का ज्ञान नहीं होता, तो हम सब कुछ सामने वाले पे छोड़ देते हैं। लेकिन जब आपकी बात आपके हस्बैंड की आती है, आप दोनों हस्बैंड और वाइफ की आती है, तो
जितना अधिकार हस्बैंड का होता है उतना अधिकार वाइफ का भी होता है, हर मुद्दे में, हर चीज में, हर बात में। वो बात अलग है कि किसी के हस्बैंड अपनी पत्नी की राय के बिना कोई कदम नहीं उठाते हैं और किसी के जो है पूछ के कदम उठाते हैं। तो हमको क्या बनना है कि हमारे हस्बैंड जो है एटलीस्ट हमसे पूछे तो सही, डिसीजन तो वो खुद लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी मुद्दे पे हमसे बात तो करें, हमसे पूछे भी नहीं। अगर हमें पूछना भी नहीं ठीक समझ रहे वो, तो हमारी क्या वैल्यू है। तो सबसे पहले आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट कीजिए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए। हाँ जी, अपनी वैल्यू आप अपने कामों से बढ़ा सकती हैं। कि हम लोग का क्या होता है ना कि हम छोटी छोटी बातों पे जो है ना, हमें अगर गुस्सा आ रहा है या फिर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है तो हमें ना बहुत जल्दी शो कर देते हैं। गुस्सा आता है तो भी हम शो कर देते हैं, और अगर हमें बहुत ज्यादा प्यार भी आता है वो भी हम शो कर देती हैं। महिलाएं होता है ना ऐसा कि बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं कि नहीं, गुस्सा है किसी बात पे तो वो बिल्कुल गुस्सा दिखाएंगी उस चीज को। कई बातें ऐसी होती हैं हम गृहस्थी में कि जहाँ पे हमको गुस्सा आता है ना, वहां पे हमें गुस्सा नहीं दिखाना है ना। मान लीजिए सबके अपनी अपनी घर गृहस्थी की सबकी कहानी अलग अलग होती है। मान लीजिए ऑफिस से लेट आए हैं और आपने जो है वहीं पे उनको बड़बड़ाना शुरू कर दिया कि आपने उनको बताने का मौका भी नहीं दिया कि भाई क्या है क्या बात नहीं है, आपने बोलना शुरू कर दिया, आप गुस्सा हो गई उनसे। या फिर कोई एनिवर्सरी है, कोई बहुत बड़ा वो डे था और वो हस्बैंड भूल गए हैं और आपको गुस्सा आ रहा है, आपने बिना सुने समझे आप वहीं से जो है उनकी बात को काट के मतलब अपनी बात को रख रहे हैं। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ना आपकी वैल्यू कम होगी, आपकी रिस्पेक्ट कम होगी, फिर वो आपसे कभी भी कुछ चीजें शेयर नहीं करेंगे। तो दोस्तों छोटी छोटी चीजें हैं जिनका कि हम महिलाओं को ही ध्यान रखना पड़ेगा अगर हम चाहती हैं कि हमारी वैल्यू हो, हमारी रिस्पेक्ट हो, इस हस्बैंड जी हमारी बात को सुने। तो सबसे पहले हमें खुद की बात सुननी पड़ेगी, खुद का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, तब ना जाके हस्बैंड जी हमारी बात को सुनेंगे, है ना दोस्तों। तो ये हो गए कुछ एक दो पॉइंट्स जो कि हमें बहुत ज्यादा लागू करने चाहिए अपने ऊपर। और दोस्तों एक तो हो गया कि अपनी रिस्पेक्ट करें, खुद की वैल्यू बना के रखें हर चीज में, और हमेशा ना चेहरे पर स्माइल रहे। जब भी घर में कितनी भी बड़ी परेशानी हो, ये मतलब होता है ना घर गृहस्थी में लड़ाई तो हो जाती है, हम लोग क्या करते हैं मुंह फुला के कोने में बैठ जाती हैं कि नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, उससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करना, अब वो हमें मनाने आएंगे तभी हम मानेंगे। तो दोस्तों ऐसे नहीं काम चलता है घर गृहस्थी में। हमें ना चाहकर भी चेहरे पे स्माइल रखनी पड़ती है। तो स्माइल ना मतलब आप रखेंगे ना तो आप छोटी, घर में किस बात पे लड़ाई होती है, हमें छोटी छोटी चीजें तो होती हैं घर गृहस्थी में कि हमें वहां नहीं लेकर गए, हमें ये नहीं दिलवाया, हमारी बात नहीं सुनी, आज मैंने फोन किया था तुमने फोन नहीं उठाया, मैंने मैसेज भेजा था तुमने मैसेज ही नहीं किया। छोटी छोटी सी चीजें होती हैं। और ससुराल वाली लड़ाई तो खैर अलग ही होती है, उस पर तो हम अभी जा नहीं रहे। अभी तो हम अपनी नॉर्मल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं कि जो हस्बैंड वाइफ में डेली रूटीन में होती हैं बातें, है ना। तो वहां पे हमको ना बस यही है कि धैर्य रखना है, स्माइल रखनी है, खुद को आगे रखना है हर चीज में। मेन सब चीजों का यही है कि हमको खुद को आगे रख के ही आगे चलना पड़ेगा। कि नहीं, आपको पता है कि वहां पे मूड खराब है और आप जाके कुछ भी बड़बड़ करके बोले जा रही हैं, तो देखिए सामने वाले का तो मूड और भी खराब होगा। क्योंकि देखिए एक तो वैसे ही मूड खराब है, ऊपर से आपने कुछ बात जो भी घर गृहस्थी की जो बातें हैं वो आपने बोल दी, तो वहां पे तो बंदे का मूड खराब होगा ही। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा उनको कूल होने दीजिए, फिर प्यार से जो है अपनी बातें कहिए, है ना, स्माइल के साथ में कहिए। तो देखिए कैसे प्रॉब्लम ना बहुत हद तक सॉल्व होती हैं। और ये तो हम ये कहें कि हमारी गृहस्थी में लड़ाई ही ना हो, हमें जो है बहुत ज्यादा लाड मिले, प्यार मिले, सम्मान मिले, तो बहुत ज्यादा ना तो इतनी हमें इतनी उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। हमारी मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हम सबसे ना बहुत ज्यादा उम्मीद करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो हस्बैंड हो, या कोई भी हो। जहां पर हम उम्मीद करते हैं ना तो वहीं पे हमको पेन होना स्टार्ट हो जाता है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य पे ध्यान दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए कि मैं जो कर रही हूँ वो अच्छा कर रही हूँ, बेस्ट कर रही हूँ, और मैं गलत मतलब मेरी तरफ से गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो फिर हम अगर इस तरीके से काम करेंगे ना तो हस्बैंड जरूर से हमको जो है समझेंगे, हमको वैल्यू देंगे। और फ्रेंड्स एक और मेन पॉइंट है कि आप बिजी रहिए। अगर हम महिलाएं ना अपने कामों में बिजी रहेंगे, कामों का मतलब ये है कि घर गृहस्थी के काम ही नहीं, चूल्हा चौका ही नहीं, अपने आप को हमें इससे दूर निकालना चाहिए। दूर का मतलब है कि जो हमारा मन का शौक है, हम क्या करना चाहते हैं, एक स्टेज पे आके ना हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम होने लगता है ना। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए भी हमारे पास हो ही जाता है। तो उस समय जो भी आपके शौक थे, जो आप करना चाह रही थी, जो मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं सबकी, आप पेंटिंग का होता है, स्टिचिंग का होता है, किसी को और भी होते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, रील्स का होता है, बहुत सारी वीडियोस मतलब बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं।
कि हम क्या करें, फ्री हैं तो आप वो देख सकती हैं। आप अपने अंदर एक कोई भी क्रिएटिविटी अपने काम में ला सकती हैं, है ना। तो खुद को ना खुद को क्रिएटिव बनाइए। कहने का मतलब ये है कि बिजी रहिए और खुद को क्रिएटिव बना के चलिए। वही नहीं कि झाड़ू पोछा बर्तन नॉर्मल काम किया और जी बस हो गया आपका काम, है ना। आप क्रिएटिव रहिए, नए नए आइडियाज देखिए, घर में किस तरीके से रहते हैं, क्या करते हैं, क्या फ्री टाइम हो तो हमें क्या करना चाहिए, है ना। इतना मतलब मैं तो आपको अपना बता रही हूँ कि मेरे को तो इतना भी टाइम नहीं मिलता कि मैं क्या करूँ कि क्या नहीं करूँ, क्योंकि मेरे पास ना मेरी खुद की लिस्ट इतनी होती है कि ये करना है, ये करना है। और मैं इतना थक जाती हूँ ना जब शाम होते होते कि मेरे को किसी चीज का होश ही नहीं रहता। सिर्फ मैंने ना फिक्स कर रखा है कि इतने टाइम पे वीडियो बनानी है, इतने टाइम पे घर के काम करने हैं, इतने टाइम पे मेरे को वॉकिंग करनी है। तो एक अपने लिए टाइम टेबल बना के चलिए, है ना। तो ये है हाउस वाइफ के लिए छोटी मोटी बातें जिनसे कि वो मतलब खुद को ना थोड़ा बहुत तो सुकून दे ही सकती है। मेरी प्यारी बहनें, अगर आप चाहती हैं कि आपके हस्बैंड आपकी रिस्पेक्ट करें, आपकी वैल्यू करें, तो प्लीज भूल कर भी अपने हस्बैंड को किसी से कंपेयर मत करना कभी भी। ये हम महिलाओं में ना बड़ी ही एक बुरी आदत होती है। हम क्या करते हैं कि उसके हस्बैंड तो ऐसे करते हैं, उसके हस्बैंड तो वैसे बात करते हैं, वो गिफ्ट देते हैं, वहां घुमाने ले जाते हैं, आप ऐसे नहीं करते हो, वैसे नहीं करते हो। तो इसका आप सोच रहे हो कि अच्छा असर पड़ेगा। अब आपके हस्बैंड ऐसे बोलने वाले कि अच्छा ठीक है, तो हम वो ऐसे करते हैं तो हम ऐसे करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऊपर से आपके घर में ना लड़ाई हो जाएगी, बुरा माहौल हो जाएगा। तो कंपैरिजन कभी मत कीजिएगा। मतलब आप ना अपने हस्बैंड को कभी भी किसी से भी कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि जब वो आपको कंपेयर नहीं करते हैं तो आप क्यों कंपेयर करती हैं। जो भी बात है डायरेक्ट बोलिए, जो भी आपको बात कहनी है अपने मन की है, या आपकी खुद की इच्छा है कि मुझे वहां जाना है या फिर मुझे ये लेना है, तो डायरेक्ट बोलिए, बिना किसी के कंपेयर किए, बिना कि वो ऐसे है ऐसे है। इससे ना आपके हस्बैंड भड़क जाएंगे, चिढ़ जाएंगे, क्योंकि देखिए अगर हमको कोई कंपेयर करेगा तो हमको कैसा लगेगा, है ना। तो वही व्यवहार आप करके चलिए जो आप खुद के लिए चाहती हैं कि मेरे साथ भी ऐसा व्यवहार हो। तो वही व्यवहार आप अपने हस्बैंड के लिए करके चलिए। और दोस्तों, कभी भी भूलकर अपने हस्बैंड के सामने कभी भी उनके घर वालों की कभी भी बुराई ना करें, भूल कर भी। ये थोड़ा महिला में होता ना कि अनबन, तो देखो घर गृहस्थी में अनबन चलती रहती है, कभी सास से चलती है, कभी ननद से चलती है। तो हम महिलाओं का क्या होता है ना कि ने मतलब अपने जो भी चीज होती है अपने हस्बैंड से ही जाके बोलती हैं, है ना। तो वो एक टाइम आता है आपकी जिंदगी में आएगा। वो टाइम भी डिपेंड करता है कि आपकी शादी को कितना टाइम हो गया, है ना। और न्यूली आप मैरिड हो, आपने आपकी अभी भी शादी हुई और आपसे अभी से ही आपने बुराइयां स्टार्ट कर दी हैं अपनी ननद की, अपनी सास की, या घर वालों की, उनकी घर वालों की। तो आपकी इमेज खराब होगी, बनेगी नहीं। आपको तो इमेज बनानी है, आपको तो सबसे बनानी है। तो आपको थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर आप कहेंगे कि हमी को हमेशा एडजस्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। एडजस्ट अगर आप थोड़ा करोगे ना तो वहां से भी एक कदम आएगा ही आएगा। लेकिन भाई जिसमें समझ आता है वो कर लो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है या फिर मेरे करने से मेरी गृहस्थी ठीक रहेगी, घर का माहौल अच्छा रहेगा, तो आप कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो युद्ध करूंगी इस चीज के लिए, तो फिर आप वो करके देख लीजिए। तो शांति किसमें मिलेगी आपको शांति मिलेगी एडजस्ट करने में। क्योंकि अपनों के लिए एडजस्ट करना मुझे कोई बड़ा काम नहीं लगता है। हम घर पे भी अपने बच्चों के साथ भी तो करते ही हैं, अपनी फैमिली में तो करते ही हैं। तो क्यों ना फिर अगर ज्वाइंट फैमिली में हम रह रहे हैं, वहां पे स्टार्टिंग में तो सब शादी होकर ज्वाइंट फैमिली में ही आती हैं, तो वहां पे अगर हम स्टार्टिंग में ऐसी बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे कि उसने ये कहा उसने कहा, तो दोस्तों आपकी ही इमेज खराब होगी ना। तो उससे कोई फायदा तो होने वाला है नहीं। आपकी हस्बैंड की नजरों में आपकी इमेज और खराब होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में कुछ भी ना बोले, सबके बोलने का टाइम आता है, आपका भी आएगा, मेरा भी मतलब ऐसी सिचुएशन आ चुकी है, सबकी जिंदगी में आती है। तो उसको हम किस तरीके से हैंडल करते हैं ना, ये ज्यादा जरूरी है। टाइम टाइम की बात होती है, किस समय पे हमको क्या बोलना है ना, ये चीज बहुत जरूरी होती है। और अपने हस्बैंड की ना रेस्पेक्ट करिए, सबसे बड़ी बात है। खुद की रेस्पेक्ट कीजिए, अपने हस्बैंड की रेस्पेक्ट कीजिए, उनको समझिए कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, है ना। हम लोगों की बड़ी खराब आदत होती है कि छोटी छोटी बातों पे हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, हमको ये नहीं दिलवाया, हमको वो नहीं दिलवाया, ये कैसे बोल दिया आपने, वो कैसे बोल दिया। ऑफिस से आते ही उनके सर पे हम लोग बम फोड़ना स्टार्ट कर देते हैं कि आप आज देर से कैसे आए, आपको तो मार्केट जाना था, या आपको ये काम करना था, वो काम करना था। तो थोड़ा सा ना कूल रह के हमें बात करनी है, थोड़ा शांति से बात करनी है, ताकि वो उनको थोड़ा सा समझने का मौका तो मिले। अगर हम अपनी तरफ से एफर्ट लगाएंगे, अगर हम अपनी तरफ से सही रहेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि रिश्ता ना बहुत अच्छा रिश्ता साबित होगा, अगर हम 100% देंगे तो।
और अगर हम सारी उम्मीदें सामने वाले से लगा के चलेंगे, खुद से हम कुछ भी उम्मीद नहीं मतलब करेंगे, है ना, तो मामला तो खराब होगा ही होगा, चाहे रिश्ता कोई भी हो। तो जो भी उम्मीद लगानी है खुद से लगाओ, सिर्फ और सिर्फ अपना आप कर्म कीजिए। आपका कर्म ये कहता है कि आपको जो है ना किसी भी रिश्ते में कमी नहीं छोड़नी है, और सामने वाला क्या आपको देता है उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। हर रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि हम उम्मीद लगा बैठते हैं हर रिश्ते से, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। तो वहीं पे चीजें जो है खराब होना स्टार्ट हो जाती हैं। हम सामने वाले को कभी भी सुधार नहीं सकते हैं फ्रेंड्स, कभी भी उसको हम ठीक नहीं कर सकते। हम ठीक कर सकते हैं तो खुद को ठीक रख सकते हैं। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि हम अगर अपनी मैरिड लाइफ में लागू करें, है ना, तो चीजें सही हो सकती हैं। और समय समय पर अपना प्यार दिखाइए अपने हस्बैंड को, है ना। कुछ जरूरी नहीं होता कि कुछ स्पेशल डेज ही आए तभी आप जो है उनको सब चीजें कहो। आप बिना समय बिना माहौल की भी चीजों को शो कर सकते हो। और हस्बैंड से जो भी रिलेट करते हैं फैमिली मेंबर्स, जिनकी वजह से आप उनकी जिंदगी में आए हो, तो आप उनकी फैमिली का रिस्पेक्ट करो। आपका दिल हो या ना करो ना हो मतलब आपका दिल करे या ना करे, आपको रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी अपनी पति के फैमिलीज वालों की, सभी की। ये एक बहुत ही अलग टाइप की जो है बात है, मतलब इस पे अलग वीडियो बन सकती है कि हमें ससुराल वालों के साथ में किस तरीके से रहना चाहिए। आप वैसे ही रहिए जैसे कि आप चाहती हैं कि आपके मायके में आपके मायके में आपके पेरेंट्स के साथ में आपकी भाभी कैसे रहे। आप इस तरीके से सोचेंगी ना तो आपका नजरिया ना एकदम से चेंज हो जाएगा आपके ससुराल वालों के लिए। क्योंकि हम तो बहुत जल्दी उम्मीद लगा बैठते हैं उनसे कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। आप सीधे ना अपने मायके से कनेक्ट कर दो कि मायके में भी तो आपकी भाभी है। आपकी भाभी से अगर अगर जो है आपके पेरेंट्स ऐसे बोलेंगे तो, या फिर वो ऐसे बोलेंगी तो मतलब वहां से आप कंपेरिजन करके चलोगे ना तो आपकी बहुत सारी चीजें वहीं की वहीं सॉल्व हो जाएंगी, है ना। तो पहल तो दोस्तों हमको करनी ही पड़ेगी। अगर हम इस मुद्दे पे पड़े रहे, अगर हम इस बात पे अड़े रहे कि नहीं हम क्यों करें, हम क्यों बात करें, हम क्यों झुके जो है, हम क्यों उनसे सॉरी बोले, हम ही क्यों पहले जाके बात करें, या मतलब हम क्यों, ये बड़ा एक क्वेश्चन है, हम क्यों। तो दोस्तों जब जिसकी समझ में आ जाए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब जिसकी समझ में आ जाए, जब जिसको बात ठीक लगे जाके सॉरी बोल दो या फिर बात को खत्म करो। क्योंकि जितना हम खींचेंगे उतना ही जो बात जो है वो खींचती चली जाएगी, डोर जो है, और क्या होगा, पतली हो जाएगी बीच में से और धागा जो है टूट जाएगा। तो रिश्ते भी ऐसे होते हैं, जितना खींचोगे ना आप उतना ही वो टूट जाएंगे। का रिश्ता ना दोस्तों समय के साथ में बहुत मजबूत होता चला जाता है, और बहुत ही सुंदर और बहुत ही विश्वास वाला रिश्ता होता है। रिश्ता सारे ही विश्वास के होते हैं। सभी जो रिश्ते होते हैं ना वो विश्वास के ऊपर ही टिके होते हैं। तो देखिएगा आप अपने अंदर थोड़े से बदलाव लाके वो करिए, थोड़े से बदलाव लाइए, तो गृहस्थी में ना सुख शांति ऐसे ही आ जाती है। छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए अपनी लाइफ में, है ना। और एक बात और अभी मुझे याद आई कि हमको ना हमेशा अवेलेबल नहीं होना चाहिए किसी भी चीज के लिए। कहने का मतलब ये है कि हम महिलाएं क्या होती है ना कि हर चीज को बहुत जल्दी शो कर देती हैं, एक्सप्रेसिव होती है ना बहुत ज्यादा। कई तो बहुत होती हैं कि तुरंत कुछ कहा नहीं कि तुरंत आंसर दे देती हैं बिना सोचे समझे, और कुछ ऐसे होते हैं कि सोचती हैं समझती हैं फिर बोलती हैं। तो जैसे आपके हस्बैंड ने कुछ मैसेज भेजा या फिर कुछ बात कही या फोन से कुछ कहा या फिर पूछा, तो हम ना तुरंत से एकदम से रेडी हो जाते हैं कि हाँ जी कहिए, अच्छा ये काम करना है, अच्छा ठीक है मैं कर दूंगी। तो थोड़ा सा टाइम लीजिए, मतलब काम करने के लिए थोड़ा सा टाइम लीजिए, थोड़ी सी उनको भी फील होने दीजिए ना कि भाई हम जो कर रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है। कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे हम कोई काम कर रहे होते हैं, किचन में काम कर रहे होते हैं, क्लीनिंग कर रहे होते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, या फिर किसी से फोन पे बात कर रहे होते हैं फ्रेंड से, या फिर अपने घर वालों से बात कर रहे होते हैं, तुरंत वहां से हस्बैंड जी बोलते हैं कि भाई मेरे को चाय दे दो, कॉफी बना दो, या मैं बाहर जा रहा हूँ तो फटाफट से खाना दे दो। तो थोड़ा सा ना आप उनको बोल सकते हो कि 5 मिनट्स रुको, मैं ये कर रही हूँ, ये करके अभी आती हूँ। तो कुछ महिलाओं की आदत क्या होती है ना कि तुरंत से फोन काटा और या जो भी काम कर रही हूँ उस समय खत्म नहीं मतलब छोड़ दिया उस समय। किस लिए? क्योंकि हस्बैंड जी आराम से बैठे हुए हैं, उनको चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, उनको मतलब बैठे हैं, कहीं जा भी नहीं रहे। एक तो होता है कि तुरंत जा रहे हो कि नहीं भी जा रहे हैं, पता होता है ना वाइफ को कि हस्बैंड कब जाने वाले हैं कब नहीं जाने वाले, है ना। तो तुरंत से अवेलेबल नहीं होना है हमको, मतलब थोड़ा सा टाइम, जानबूझ के टाइम लगाइए ना, क्या फर्क पड़ता है। आपको पता है आपके हस्बैंड अभी नहीं जाएंगे, अभी बैठे हैं टीवी देख रहे हैं, तो आपका जो प्रायोरिटी वाला काम है ना, आप फोन में बात कर रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं या फिर कोई और काम कर रहे हैं, तो उस काम को खत्म कीजिए। कितना का टाइम लगेगा? 5-10 मिनट लग जाएंगे एक्स्ट्रा। आपको पता है आपके हस्बैंड तो 1 घंटे बाद जाएंगे, तो बाद में चाय कॉफी या जो भी करके दे दीजिए खाना वगैरह।
थोड़ा सा मतलब पीछे हो जाइए अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपनी वैल्यू दिखाने के लिए। कभी कभी हमें ना अपनी वैल्यू दिखानी पड़ती है सच में। तो सभी हर तरह के हस्बैंड होते हैं, हर तरह की वाइफ होती है, हर तरह के कपल्स होते हैं, है ना। तो जहाँ पे जिसको जरूरत है वो उस तरीके से व्यवहार करें अपनी जिंदगी में। और दोस्तों, हाँ, हर कोई कोशिश करता है कि उसकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत अच्छी चले, जानबूझ के कोई भी अपनी गृहस्थी को खराब नहीं करता है। लेकिन प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं, या फिर कह लीजिए कि उस समय हमको समझ नहीं आती बातें। हमें ना अपनी ज़िंदगी में मैं हमेशा बोलती हूँ कि अच्छे विचारों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास फ़ोन है, अगर आप अपना फ़ोन में टाइम पास ही वीडियो देखते हो, तो थोड़ा सा ना आप वैसी वीडियोस देखिए जहाँ से आपको ज्ञान मिले, जहाँ से आपको नॉलेज मिले, कुछ सीख मिले। ये टाइम बहुत कीमती है, इस टाइम को आप ऐसे निकाल देंगे तो फोन तो आपके पास जब भी रहेगा, आज भी है कल भी है, और फोन इससे बेहतर ही आएंगे। और जो भी आप देख रहे हो सकता है वो आगे चल मतलब आगे जाके और भी चीजें बढ़ जाए आपकी जो देखना चाह रहे हो। लेकिन जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान अगर आपने आज नहीं लिया तो आगे जाके आपका माइंड पिछड़ता चला जाएगा। तो हमें क्या जरूरत है, हमें अपने माइंड को पॉजिटिव चीजें देने की जरूरत है, नेगेटिव चीजों से दूर रहिए, है ना। और थोड़ा सा अपनी वैल्यू बढ़ाइए, बिजी रहिए, खुश रहिए, खुद को समझिए। पहले खुद से आप कहिए कि आप बेस्ट हो, आप हमेशा सही डिसीजन लेती हो, आप गलत नहीं हो। आप हमेशा जो है मतलब खुद के लिए जो हम कर रहे हैं ना, आप ये सोच के कीजिए कि जो भी आप घर में काम कर रहे हैं ना, वो आप खुद के लिए कर रहे हैं, ना कि दूसरों के लिए। तो देखिएगा आपके काम में भी बदलाव आएगा, आपके व्यवहार में भी बदलाव आएगा, आपकी गृहस्थी में भी चेंज आएगा, आपके व्यवहार में भी जो है इम्प्रूवमेंट आएगा। तो पतियों को तो संभालने का और उनको समझाने का एक ही तरीका है कि हर वक्त अवेलेबल नहीं रहना है, खुद की रिस्पेक्ट करनी है, स्माइल आनी है, उनसे ज्यादा यहाँ वहाँ की बातें नहीं करनी है, उनके घर वालों की तो बुराई बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि अपनी जो है हम अपने ऊपर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख सकते हैं और लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, मिलती हूँ नई वीडियो में नई बातों के साथ में। तो चलिए दोस्तों, करती हूँ इस वीडियो का एंड। आई होप आप मेरी बातों से एग्री होंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। आपके साथ क्या प्रॉब्लम है वो भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि सबके घर में ना अलग अलग प्रॉब्लम चलती रहती है। बहुत ज्यादा गर्मी है, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो का एंड। टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण।